आइए All right, all right, all right. बात करना केम छो? Good, sir. How are you? I'm very good, very good. Good to hear and good to see you today. Thank you so much. Good to see you too. And we are just going live. Yeah, so wait for Papa. He's coming in 2 minutes. Yeah. Yeah, okay. I will just give them a heads up to the audience. So, thank you so much, audience, whoever is joining. We will be having Pankaj ji in about 2 minutes time, and then you can ask your questions. And we are going to have some interesting topics with Dr. Pankaj today. He's going to tell us more about astrology, and we are just waiting for him to join in. Whenever he's able to join in, then we will ask him more questions about astrology and what are the logics behind it. So please do join the stream. Let me share the link of the stream on my Facebook as well in the meantime. And here we have Dr. Pankaj with us. Hello, sir. Hi Ram, how are you? I am good. How are you? First, can I have a 2 sip of water? Yes, please. Definitely. Yes. Thank you very much for granting me permission. सर आपको क्या परमिशन, आप तो हमें परमिशन देंगे. Let me put the number in the chat in the meantime. So the number to call is 214. Two 14403 9271 9271. Okay, so what please call for. All right, we are all set. Are we ready, sir? Are you ready? Yes, Can you hear my voice? I can. Can you hear my voice? Yeah, definitely, 100%. All right, sir. कैसे हैं आप? Thank you so much for taking time. आप लंदन में हैं, but आपने हमारे लिए time निकाला. Thank you so much. We really appreciate your effort in trying to spread the positive vibes and trying to spread the knowledge about the Vedic astrology. I would like to bring some important news for you. जैसे कि आप जानते हैं कि लंदन के अंदर आज प्रिंस चार्ल्स का कोरोनेशन है. ओह, अच्छा, हाँ, राइट, करेक्ट. उसको बोलते हैं अभिषेक. जैसे हमारे राम का अभिषेक हुआ था, उसी तरह यहाँ पे प्रिंस चार्ल्स का अभिषेक हुआ है. सो व्हाट्स ग्रेट सिमिलरिटी बिटवीन यू एंड प्रिंस चार्ल्स. अरे थैंक यू सर. आपने लास्ट टाइम भी एपिसोड में बोला था तो लोगों ने फिर काफी अप्रिशिएट किया था. वी हैड एन अमेजिंग ऑडियंस व्हेन डैलस में, जब द वे यू वर एक्सप्लेनिंग एंड द वे यू आर लाइक फ्रेंडली विद द ऑडियंस, एंड आपको बात करके एक कॉन्फिडेंस आता है लोगों को. एंड नॉर्मली सब ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजिकल चीजें बहुत सीरियसली लेते हैं, बहुत डरते हैं, बट मोस्ट ऑफ द लोग जो आपसे बात कर रहे थे वो दे वर वेरी पॉजिटिव एंड हैप्पी पीपल. एंड ऐसे जोक आपने एक लेडी को कहा भी था कि आपका जब अच्छा टाइम आए तो हमें भूल मत जाना, एंड एवरीथिंग लाइक दैट. सो योर सेंस ऑफ ह्यूमर इज अमेजिंग. Always great and positive to have you on the show. And मैं आपसे एक्चुअली, जब हमारे बहुत सारे अभी क्वेश्चंस तो ऑलरेडी आ चुके हैं, बट मैं क्वेश्चन से पहले एक बार लोगों को नॉलेज स्प्रेड हो, उस वजह से मेरे भी कुछ सवाल हैं. तो फर्स्ट हम उन सवालों में जाएंगे एंड आपका नॉलेज उसमें यूज करेंगे. एंड अगर एंड देन व्हेन वंस वी आर डन विद द क्वेश्चंस वी विल गो विद द क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस. तो मेरा सबसे पहला सवाल था सर कि जैसे आजकल हमने देखा है कि बहुत लोग ऑब्सेस हो गए हैं मुहूर्त निकालने से, और काफी चीजों में शादी हो या बिजनेस खोलना हो या फिर इवन सिजेरियन तक वो सोचते हैं कि मुहूर्त निकाले. और तो ये कहाँ तक वैलिड है? इज इट एडवाइजेबल
और क्या एक्चुअल इम्पैक्ट है मुहूर्त का? सबसे पहले तो मिस्टर राम, मैं डलहास के लोगों को तहे दिल से प्रणाम करना चाहूँगा। उनकी प्यार, मोहब्बत, अफेक्शन, लव, जो कुछ भी हम कहते हैं, तहे दिल से मैंने अगले शो में महसूस किया था। शायद हमारी बात कट गई। नहीं सर, बोलिए, आवाज आ रही है। मैं कुछ मतलब आपको एक अच्छी चीज़ बता रहा था कि अगले शो में डलहास के जो लोग हैं उनसे मेरी तहे दिल से बात हुई थी। और सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि डलास के लोगों को जहाँ प्यार का एहसास है, मोहब्बत का एहसास है, उनको प्रणाम करना चाहूँगा। और जितने भी लोग डलास में रहते हैं उन्हें मैं बोलूँगा, भाई और बहनों, तहे दिल से मेरे नमस्कार। अभी तो वहाँ पे दोपहर होगी ना, राइट, तो ये 3 बज रहे हैं दोपहर के। तहे दिल से गुड आफ्टरनून, तहे दिल से बोलूँगा कि मेरे प्रणाम और आदाब अर्ज, जो कुछ भी आप समझते हैं वो सब कुछ उनके नाम पे आज हम शुरुआत करते हैं। राइट सर, और आज हमारे इंटरेस्टिंग चीज है कि नॉट ओनली डैलस, डैलस तो डेफिनेटली हमारी मतलब मेरा, मैं जहाँ रह रहा हूँ, लेकिन इसके लिए हमें मिडल ईस्ट और दुबई, काफी सारी कंट्रीज में एक्साइटमेंट दिखी थी इस स्ट्रीम के लिए। सो वर्ल्ड ओवर लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और हमने नंबर भी जो प्रोवाइड किया है व्हाट्सएप का नंबर है, सो पीपल कैन कॉल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड दिस इज So व्हाट as of now, we are moving around the world. करेक्ट। आप वो लंदन में, राजपूत वाला गाना इंडिया याद से है ना लोग आपको देख रहे पीछे? हैं। करेक्ट। अराउंड द वर्ल्ड इन $1। इन $8, ये राज कपूर जी की मूवी थी, मेरे फेवरेट एक्टर है वो। तो ये तो डेफिनेटली सब सब हमारे जो भी ऑडियंस देख रही है, डैलस से हो, डैलस से बाहर से हो, खुशियां बेवजह की जो भी ऑडियंस है, उनके लिए हम स्पेशली डॉक्टर पंकज नागर जी का टाइम निकाल कर उनसे रिक्वेस्ट कर कर उनको लेके आए हैं। तो डेफिनेटली अपने सवाल आप पूछिएगा, कमेंट में लिख सकते हैं आप, जब तक हम एस्ट्रोलॉजिकल चीजें बात करते हैं, सो दैट अगर आप कॉल नहीं कर सकते तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं जस्ट डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और अपना क्वेश्चन लिखेगा, तो मैं उसके एक वन बाय वन डॉक्टर साहब से पूछता रहूंगा। एंड उससे पहले सर, हम अगर ये क्वेश्चंस, मुहूर्त की बात आपने छेड़ी, या बड़ी बड़ी दिल को छू लेने वाली बात है। क्योंकि आजकल क्या चलता है अभिषेक जी, ऐसा चलता है कि चाहे इंडिया हो, अमेरिका हो, यूके हो, या जहाँ तक हमारी बात चल रही है, तो ये सारे संसार के साथ हम जुड़े हुए हैं। आज हम जुड़े हुए हैं, हिंदुओं से जुड़े हुए हैं, ईसाई से जुड़े हुए हैं, पंजाब दे पीपल से जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान से जुड़े, दुबई से जुड़े हुए हैं। हम हर जगह पे आज अपने तहे दिल से जुड़ के हमारी प्यार मोहब्बत से कुछ ज्योतिष की ऐसी बातें बताना चाहते हैं जो अनकही है, अनसुनी है, और आज सुन के लोग चौंक पड़ेंगे। मैं एक उदाहरण देता हूँ कि ये कई साल पुरानी बात है। भगवान राम का नाम किसने न सुना हो, सबने सुना है। तो उस भगवान की हम आज बात करते हैं कि जब भगवान राम 14 साल के वनवास के बाद रावण के साथ उसका वध करके एक महायुद्ध को समाप्त करके जब अयोध्या नगरी लौटे, और दशरथ जी उस वक्त तो थे नहीं, किसी ने उनको पूछा, उनके राजगुरु ने पूछा, वशिष्ठ मुनि से पूछा, वशिष्ठ जी आप तो राजगुरु है, तो कृपया भगवान राम के अभिषेक के बारे में कोई मुहूर्त निकालिए। वशिष्ठ मुनि ने क्या जवाब दिया था मालूम है? वैत्री विलंब न करिए, वैत्री विलंब न करिए, नृप सजीय सबुई समाजू, सुमग्नि सुमंगल नाही, तक ही जब रामू ही जुबरजू। इसका मतलब ये होता है, ये बहुत बड़ी समझने वाली बात है कि वशिष्ठ मुनि ये कहते हैं कि हे राजगुरु जी, जिस दिन भगवान राम गद्दी पे बैठ जाएंगे वो दिन अपने आप महान हो जाएगा।
इसलिए हाँ, भगवान राम को मुहूर्त की कोई जरूरत बिल्कुल नहीं है। दूसरा अरे, उदाहरण मैं देता हूँ, शायद लोगों ने सुना हो कि न सुना हो, लेकिन भास्कराचार्य बहुत ही बड़े ज्योतिषज्ञ थे, गणितज्ञ थे अपने जमाने के। और सब लोग मानते थे कि जब भास्कराचार्य मुहूर्त निकालते हैं तो उसमें कोई गलती नहीं होती, कतई एक छोटी सी गलती, तनिक सी भी गलती नहीं होती है। उसी भास्कराचार्य ने अपनी पुत्री के लिए, उसकी शादी के लिए एक मुहूर्त निकाला कि बेटा, एक ऐसा सूक्ष्म मुहूर्त हम आपको निकाल के देते हैं। उस लड़की का नाम, यानी कि पुत्री का नाम था लीलावती। और लीलावती के लिए, अपनी पुत्री के लिए, भास्कराचार्य ने, जो बड़े विद्वान आदमी थे, उन्होंने मुहूर्त निकाला। और मुहूर्त निकालने के वक्त स्वयं कन्यादान के लिए भास्कराचार्य ने अपनी पुत्री, प्यारी पुत्री लीलावती को बुलाया और बोला, आइए बेटा, मंडप में पधारिए, हस्त मिलाप कीजिए और हम आपको कन्यादान करें। जैसे ही लीलावती ने अपना हाथ लंबा करके हस्त मिलाप के लिए तैयारियां की, उसी वक्त उनके पति का निधन हो गया, उनके पति की मृत्यु हो गई। अब आप क्या बताएंगे? हम्म, जब स्वयं मुहूर्त के राजा, ज्योतिषज्ञ, गणितज्ञ खुद की पुत्री के लिए अगर मुहूर्त निकालने में कोई गलती करते हैं, तो यार आप, हम तो यार चींटियां हैं मुहूर्त के बारे में। हम्म, हमारा ज्ञान कहाँ तक पहुंचेगा? इसलिए हम कृपया हाथ जोड़ के, हमारे सारे जितने भी लिसनर्स हैं पूरी दुनिया से, आज सब लोग हमें सुन रहे हैं, उनको मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि कृपया मुहूर्त के लिए ज्यादा जिद मत कीजिए। अगर आपको मुहूर्त निकलवाना है तो उन चीजों के लिए निकलवाइए कि जहां पे आप कोई गलत काम करते हैं। जैसे कि आप गांजा बेचते हैं, चरस बेचते हैं, कोई दारू बेचने का धंधा करते हैं, या कुछ इलीगल ट्रैफिकिंग करते हैं, तो पुलिस आपको पकड़े नहीं और आपको कपाट पे 4 डंडे मारे नहीं। इसीलिए आप मुहूर्त निकलवाइए, तो आपका काम अच्छा हो जाएगा। जिसको अच्छा काम करना है उसको मुहूर्त निकालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जिस वक्त, जिस घड़ी वो काम करेंगे, वो घड़ी अपने आप मुहूर्त में कन्वर्ट हो जाएगी। वो घड़ी और वो वक्त अपने आप एक महान मुहूर्त बन जाएगा, उसमें मुझे कतई शंका नहीं है। तीसरी तो बात आपने, डॉक्टर साहब, आप बेसिकली शॉर्ट में ये कहना चाह रहे हैं कि अच्छा काम करने के लिए कोई बुरा वक्त नहीं होता। हाँ, और बुरे काम के लिए अच्छा वक्त निकलवाना चाहिए। निकलवाना चाहिए। ओके, लेकिन ये वाइस वर्सा। आपने बहुत ही दो डिटेल एग्जांपल दिए। ये वशिष्ठ जी का जो आपने बताया रामायण में, वो बहुत ही लोगों को शायद पता ना हो। और इट्स एन अमेजिंग थिंग कि जब वशिष्ठ मुनि, इतने महान गुरु, खुद कह रहे हैं दशरथ जी को कि मुहूर्त की जरूरत नहीं है, और भास्कराचार्य अपनी बेटी के लिए नहीं निकलवा पा रहे मुहूर्त अच्छा, तो ये सोचने वाली बात है। अपने आप को अजियत में डालने से बेटर है आप इस टेंशन में, जहां पर कई बार ऐसा होता है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स शायद कुछ अपने बेनिफिट के लिए भी लोगों को डरा देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही आसान चीज है डराना। और हाँ, शायद आप पहले एस्ट्रोलॉजर है जो लोगों को कॉन्फिडेंस देते हैं। तो इट्स एन अमेजिंग थिंग। और आपने बात बताया क्या डिटेल। करते हैं अभिषेक जी, लोग बात क्या करते हैं कि मुहूर्त निकलवाने के लिए ढेर सारा पैसा खर्चा करते हैं। बाद में हालात ये होते हैं कि जिस दिन मुहूर्त निकलवाते हैं उसी दिन बारिश आ जाती है। ये यार, मुहूर्त की तो उनको जानकारी अच्छी है, लेकिन बारिश कब आएगी वो तो अता पता कुछ है ही नहीं। समझते हैं आप मेरी बात? समझ। सिजेरियन में क्या होता है, देखो मैं सिजेरियन के लिए बोलूंगा कि इट्स ए सीनफुल एक्ट। सीनफुल एक्ट समझते हैं आप? एक पाप कर्म हम समझते हैं। भगवान ने कुछ ऐसी नियम बनाए हैं कि बच्चा अपनी माँ के पेट के अंदर 9 महीने तक अपने आप बड़ा होता है, उसका डेवलपमेंट होता है। एक छोटे से वीर्य बिंदु से एक बड़ा सा बालक बनता है। भगवान अपने आप उसके अंदर हृदय रख देते हैं, उसके अंदर किडनी रख देते हैं, ब्रेन रख देते हैं, सारे जितने ऑर्गन्स है वो अपने आप उस वीर्य बिंदु के अंदर भर जाते हैं। और एक बच्चा अपने आप 9 महीने के बाद बाहर निकलता है। लेकिन आजकल
एक माल प्रैक्टिस शुरू हो गई है। कृपया डॉक्टर लोग मुझे माफ करें इस शो के लिए, लेकिन ये सही बात है कि सिजेरियन के लिए मुहूर्त निकलवाना, सिजेरियन करना गलत नहीं है, लेकिन सिजेरियन के लिए मुहूर्त निकलवाना ये भगवान का एक सबसे बड़ा गुनाह है। एक इट्स गॉड सिंफुल, मतलब सिंफुल एक्ट फॉर गॉड, आई मीन टू से ये एक पाप कर्म कतई हमें नहीं करना चाहिए। और इस पाप कर्म करने से हम बच्चे के साथ, आने वाले बच्चे के साथ एक बड़ा अन्याय करते हैं, इनजस्टिस करते हैं। इसलिए कृपया मैं दोबारा इस शो के अंदर दोबारा हाथ जोड़ के उन ज्ञानी पुरुषों को जो मिसबिलीफ में मानते हैं, जो अंधश्रद्धा में मानते हैं, जिनके लाइफ में सुपरस्टिशन के सिवा कुछ काम ही नहीं है, तो उन लोगों के लिए मैं हाथ जोड़ के बोलूंगा, भैया सीजन जरूर करवाइए, डॉक्टरों को नाराज मत कीजिए, लेकिन लेकिन सीजन का मुहूर्त कभी न निकलवाइए। ये भगवान का एक बहुत बड़ा गुनाह है और आप भगवान के एक बहुत बड़े गुनहगार बन जाते हैं। जी, आपने बहुत ही गहराई की बात की। तो प्लीज जो भी सुन रहे हैं लिसनर्स हमारे, डॉक्टर साहब की आप एडवाइस ले और ऐसा काम ना करें। ये जरूरी भी नहीं है जो जैसे बता रहे हैं डॉक्टर साहब, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। सब कुछ आपका दिल चंगा तो घर में गंगा। गंगा। तो अपना दिल अपना साफ रखे और पॉजिटिविटी के साथ भगवान का नाम लेकर आगे बढ़े। इन सब चक्करों में होपफुली हो सके तो ना पड़े और सब अच्छा होगा, टेंशन ना ले। और डॉक्टर साहब ने खुद आपको एडवाइस दे दी है, तो इससे ज्यादा आपको क्या ही चाहिए। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई सवाल है तो डू गिव अस अ कॉल 21440403 और 9271 पर। और हमारा जो स्ट्रीम है वहाँ पर यूट्यूब पे कमेंट्स भी आप लिख सकते हैं। मैं थोड़ा मॉनिटर करने की भी ट्राई कर रहा हूँ, इतना ज्ञान ले रहा हूँ मैं डॉक्टर साहब से और मॉनिटर भी कर रहा हूँ, तो मल्टीटास्किंग। और बाकी है। हाँ, यस। और बातें बाकी है। दूसरा मुझे सवाल था डॉक्टर साहब कि हमने बहुत सुना है, दूसरा मेन सवाल एस्ट्रोलॉजी में ये आता है, जब शादी के लिए निकालते हैं लोग और उसमें आ जाता है ये मांगलिक की चीज। ये मुझे बचपन से फैसिनेट की है। और शायद अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऐश्वर्या जी के साथ भी ये था और उनका भी या कुछ प्रोसेस कराया था। तो हाँ, ये क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, बेसिकली जो भी नया है एस्ट्रोलॉजी में, आप बेसिक से स्टार्ट करके उसका पूरा हिस्ट्री बता सकते हैं अगर, क्योंकि ये टॉपिक हमें अच्छे से समझना है कि ये मांगलिक होता क्या है। और फिर उसमें काफी सारी दूसरी चीजें होती है कि वो शनि को सामने बिठा के शादी करवा देते हैं और कई बार जानवरों का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। ये सब क्या है, इससे प्लीज आप थोड़ा हमें अवेयर कीजिए पूरी ऑडियंस को। देखो अभिषेक जी, सबसे पहली बात तो मैं ये बताऊंगा कि मंगल के नाम से लोगों को भड़काया जाता है। अरे यार, एक तरफ आप मंगल के नाम से लोगों को भड़काते हैं, लेकिन जब आप अपने संतानों का ब्याह करते हैं, उसकी वेडिंग इनविटेशन जब आप छपवाते हैं, उसके अंदर तो लिखते हैं कि इस मंगल घड़ी पे आप अवश्य पधारिएगा, इस अच्छा। मंगल घड़ी पे हस्त हाँ। मिलाप होगा। वहां पे हम ये तो नहीं लिखते हैं कि इस अमंगल घड़ी पे पधारना। अ, मतलब ये है कि मंगल अपने आप में शुभ है, हम्म। हम उसको मंगलकारी बोलते हैं, यानी कि जो शुभ करता है उसको मंगलकारी बोलते हैं। तो फिर मंगल को गाली देने का मतलब क्या है? मंगल को बीच में लाके उसके नाम से डरा के किसी को डराना, उसे पैसे ऐंठना, अपनी जेब भरना, ये तो यार एक बड़ी भद्दी बात है। हम तो नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो, हम किसी से ऐसा नहीं करते हैं। सिंपल बात यह है कि जब कुंडली के अंदर पहले स्थान में, चौथे स्थान में, सातवें, आठवें और 12वें स्थान के अंदर मंगल होता है तो उसको मंगल दोष बोलते हैं। अब आजकल ज्योतिषी क्या करते हैं, अरे यार तुम्हारी बच्ची की कुंडली में मंगल है और सामने वाले लड़के की कुंडली में तो मंगल नहीं है। लेकिन ज्योतिषी सोचते हैं अगर हम इस बात को यहाँ पे समाप्त कर देंगे तो फिर हमारी जेब तो वहीं की वहीं रह जाएगी। अगर जेब को भरना है तो मंगल के सामने शनि को बिठाओ। और ये क्या बात हुई यार, मंगल तो मर्दाना ग्रह है। अगर आप शास्त्रों को रिफर करें, कल्याण वर्मा की सारावली है, मंत्रेश्वर मुनि की चमत्कार चिंतामणि है, भृगु महाराज है, नारद जी है,
कश्यप जी है, हमारे कितने बड़े बड़े ज्योतिषी है, वराहमिहिर जी है, उन्होंने कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि मंगल के सामने शनि को बिठाओ। अरे यार, अभिमन्यु के सामने आप शिखंडी को लड़ाओगे? ये कौन सी वाली बात हुई? आप शास्त्र पढ़ो, उसके अंदर जो जातीय वर्गीकरण किया है उसमें साफ साफ लिखा है कि मंगल मर्दाना ग्रह है, जबकि शनि नपुंसक ग्रह है, इंपॉर्टेंट है, ट्रांसजेंडर है। अरे ट्रांसजेंडर को मर्द ग्रह के सामने कैसे बिठाओगे? शनि अपनी चाल बहुत धीरे चलता है। एक राशि के अंदर अभिषेक जी वो 2.5 साल रहता है, और मंगल एक राशि के अंदर 45 दिन रहता है। इसका मतलब शनि तो बिल्कुल शनि शनि स्लो चलने वाला ग्रह है, और मंगल बहुत स्पीडी है। एक जब स्पीडी है, गतिशील है, उसके सामने एक मंद गति से चलने वाले ग्रह को हम क्यों बिठाएंगे? मंगल का रंग जो है लाल है, शनि का तो ब्लू है। मंगल का अगर अन्न सोचो तो गेहूं है, शनि का तो उड़द का दाना है। अब यार ये कौन सी बात हुई? कितने भिन्न लक्षण है। मंगल को हम ज्योतिष के अंदर सेनापति बोलते हैं, शनि को हम सेवक बोलते हैं। अरे यार, सेवक को सेनापति के साथ शादी कराने का मतलब ये होता है कि तुम्हारे घर के अंदर जो नौकरानी आती है ना, उसको तुम्हारे पुत्र के साथ शादी करा दो। ये वाली बात हुई। ये तो यार क्या बात हुई? तो मैं ये कहूंगा, यार मंगल दोष को इतना गंभीरता से न लो। उसके सामने शनि को न बिठाओ और शनि के सामने मंगल को न बिठाओ। कृपया ऐसा करना एक सोशल अपराध है, सामाजिक अपराध है। कतई ऐसा ना किया जाए। बाद में क्या होता है कि शादी तो करा देते हैं, शादी हो जाती है 2-3 साल के अंदर। यार जो मंगल वाला होता है वो तो एग्रेसिव होता है, और जो शनि वाला होता है वो तो इम्पोर्टेंट होता है, ट्रांसजेंडर होता है। पहले ही रात से एक ऐसी कहानी शुरू हो जाती है कि यार दोनों में से एक ठंडा होता है, एक गर्म होता है। वहां पे सेक्स की कहानियां, एक उसमें जिसको बोलते हैं यानी कि एक जबरदस्त सेक्स का मामला शुरू हो जाता है, जहाँ पे दोनों में से एक पात्र असंतुष्ट रहता है। अगर ऐसा मत करो। शादी के बाद सबसे पहली जरूरत होती है पति पत्नी के बीच में अट्रैक्शन, जो सबसे बड़ा होता है वो सेक्स को होता है। इस बात को हमें खुले मन से, तहे दिल से और पुकार पुकार के स्वीकार करनी चाहिए। अगर यही चला जाएगा, एक बहुत बड़ा एक्सट्रैक्ट है ये, यही अगर चला गया तो फिर शादी टिकने वाली कहाँ है? फिर तो कोर्ट सारी भर जाती है, डाइवोर्स के केस आए भी क्यों आए, कुछ भी बोलते नहीं है। बस हमारी छुट्टी कराओ इससे, हमें छुटा कर दो, हमें डाइवोर्स दिला दो, और हमें अपनी अच्छी जिंदगी जीनी है। ये सारी बातें, ये सारी कहानियां जो नेगेटिव पॉइंट की तरफ जाती है, उसमें कुछ महज अंश पे ज्योतिषी लोग हैं वो भी दोषी है। उनको ऐसा कुकर्म नहीं करना चाहिए, अपनी जेब भरने के लिए कतई ऐसे काम नहीं करने चाहिए ताकि वर वधु को नुकसान हो जाए, किसी की पुत्र को नुकसान हो जाए, किसी की पुत्री को नुकसान हो जाए। ऐसा कतई नहीं करना चाहिए। तीसरी बार इस शो के अंदर हाथ जोड़ के प्रणाम करके सारे ज्योतिषियों को, और जो जो लोग ज्योतिषी जिज्ञासु है, जिनको ज्योतिष के बारे में जानना है, उससे मैं कहूंगा ऐसा न करें, प्लीज कृपया ऐसा न करें। हाँ, ये तो आप सर पूरा पंगा ले रहे हैं पूरे ज्योतिषी एसोसिएशन से, क्योंकि काफी सारी दुकानें इस पे चल रही है। तो आप काफी ब्रेव है जो आपने इतनी डिटेल में बताया मंगल ग्रह के बारे में। एंड शनि के सामने जैसे उसका ब्याह करना तो बिल्कुल ही इरेशनल हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ द पावर मंगल इज मोर पावरफुल। जैसे आपने बताया, हम सब आपसे ये सीखने की कोशिश को मतलब हम सब सीख रहे हैं। एंड ये बातें सुनकर ही हमारे साथ काफी कॉन्फिडेंस हमें आता है। तो आप ये बताएं सर कि अगर जो मांगलिक है कोई लड़का या लड़की, तो उनको क्या उनको कोई सावधानी लेनी चाहिए, या फिर उनको कैसे अपने मैरिज, क्योंकि कई बार कहते हैं कि डेथ हो जाती है शादी करने से अगर मांगलिक के साथ किसी की शादी हो गई तो। ऐसा है कि अगर मैंने जैसे पहले बताया कि कुंडली को, आप अपनी कुंडली को खोलिए, उसमें अगर प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और 12वें भाव के अंदर मंगल विराजमान है,
तो उसको हम मंगल दोष बोलते हैं। मंगल के सामने मंगल को बिठाना चाहिए, ये सबसे पहली सावधानी है। अगर इस सावधानी के रूप में हम आगे बढ़ते हैं, इस मंगल को हम टेक केयर करते हैं, तो ज्यादातर हम सोचते हैं कि मंगल के जो भी मतलब नेगेटिव पॉइंट्स है उसको हम आसानी से निपटा सकते हैं, उससे निपट लेते हैं और अपनी प्यार भरी मोहब्बत भरी लग्न की कहानी को, शादी की कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं। उसमें कोई शक नहीं है। हाँ, मंगल दोष है तो अगर मंगल वाला लड़का या लड़की सामने हमें नहीं मिलते हैं तो उसके कुछ उपाय हैं। जैसे विष्णु पुराण के अंदर, शिव पुराण के अंदर, पार्वती संहिता के अंदर बहुत सारे उपाय बताए हैं कि भाई मंगल के सामने मंगल को बिठाया जाए। अगर नहीं बिठाते हैं तो कुंभ विवाह करवाइए। जैसे लड़की होती है तो उसकी शादी कुंभ के साथ करते हैं, क्योंकि कुंभ एक विष्णु का स्वरूप होता है। लड़का होता है तो उसकी शादी पीपल के साथ करते हैं, वो लक्ष्मी का स्वरूप है। उस तरह से दूसरी शादी न हो, इसीलिए हम पूरी तरह से ये कोशिश करते हैं कि भाई आने वाली शादी का अगला जीवन, अगला जो बचा वक्त है, उसे अच्छी तरह हम साथ मिलके गुजारें। क्योंकि अभिषेक जी ऐसा होता है कि बच्चा जब गृहस्थ आश्रम के अंदर प्रवेश करता है तब 25-27 साल का होता है। शतम जीवम शरदम, एक आदमी या औरत अगर 100 साल जीती है और बाकी के 75 या 73 साल अगर उसे अपने पति या पत्नी के साथ गुजारने हैं, तो यार उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करनी चाहिए। करेक्ट। ये आपने सही बात की, और आपने जो सेक्सुअल मिसबैलेंस की भी बात की कि एनर्जीज डिफरेंट हो जाती है, और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है मैरिड लाइफ का, तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये सारी बातें बहुत ही वैल्यूएबल है। आपने काफी सारे बीच में बड़े जल्दी जल्दी बता दिया कि मंगल का कलर लाल है, शनि का ब्लू है, गेहूं का दाना है मंगल, उड़द का दाना है शनि। तो ये सारी चीजें बहुत ही इट्स ये पूरी ये लाइव स्ट्रीम हम बाद में भी सारी श्वेतागण देख सकते हैं। तो डेफिनेटली लोगों को बहुत फायदा होगा इससे, और हमें बहुत ही हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं सर कि आपने इतना टाइम निकाल के आप इतने सालों का नॉलेज आप हमारे साथ शेयर कर रहे हैं हमारी ऑडियंस के साथ। और जनरली जैसे आपने बोला कि पैसे कमाने के लिए काफी लोग डराते हैं, बट ऐसे नॉलेज से क्या होता है कि डर कम हो जाता है लोगों का, और फिर वो ज्यादा उसको साइंटिफिक तरीके से देखने की कोशिश करते हैं और उससे बेनिफिट लेने की कोशिश करते हैं जो उनको फायदा हो सके। तो ये आप करने की कोशिश करें, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक थोड़ा मैं आपको बताऊंगा। डेफिनेटली सर। मैं पैसा कमाना सबका अधिकार है, हक है। नाम कमाना सबका हक है, अधिकार है। लेकिन पैसा ऐंठना और नाम ऐंठना, ये बात गलत है। मैंने ये शब्द प्रयोग किया है कि यार गलत तरीके से पैसा मत ऐंठो। लक्ष्मी तो अपने आप आएगी, आपके जेब के अंदर सीधी उतर जाएगी और आपका नाम अपने आप बढ़ जाएगा। आप में एक्सलेंस होना चाहिए, लोगों को सच्चा ज्ञान देना। ज्योतिष का मतलब क्या होता है? ज्योति है लाइट, ईश यानी ईश्वर है। जिस शास्त्र के अंदर स्वयं भगवान एक प्रकाश रूप से बैठे हुए हैं, उसको हम ज्योतिष शास्त्र बोलते हैं। ज्योतिष का मतलब है वहम नहीं करना, बल्कि किसी पे रहम करना है। हाँ हाँ, क्या बात है, क्या ज्योतिष बात का है। मतलब है किसी के बुझते दिए के अंदर तेल डाल के उसको और प्रकाशित करना। लेकिन हम्म। आजकल क्या चलता है यार, दिया बुझने वाला है, अगर आपको और प्रकाशित करना है तो यार 5 लाख रुपया लगेगा, हो जाएगा अपने आप प्रकाशित, चिंता मत करो। ये बात बरोबर नहीं है, ऐसा मैं बता रहा हूँ। मेरा इस बातों से किसी भी ज्योतिष्य के साथ कोई नेगेटिव ताल्लुकात से मैं बात नहीं कर रहा हूँ। बल्कि जितने ज्योतिषगण हैं जो आज मेरा शो देख रहे हैं, उनको मैं ये अपने तहे दिल से हाथ जोड़ के प्रणाम करके बता रहा हूँ कि ये हमारा ज्ञान हजारों साल पुराना है। हमारे जो आर्ष दृष्टा ऋषि मुनि है, उन्होंने इस शास्त्र को अपने अंतर्मन से खोज के आपके सामने रखा है। अगर इस ट्रेजर को, इस खजाने को आप प्रामाणिकता से नहीं संभालेंगे तो एक दिन ये लुप्त हो जाएगा, फिर क्या करेंगे आप? हाँ हाँ, क्योंकि काफी सारे लोग बिकॉज ऑफ द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इससे मूव अवे भी हो रहे। कुछ लोगों का परसेप्शन भी होता है यार नहीं इसमें नहीं पढ़ना, ये जंजाल की बात है, फिर हम फंस जाएंगे। तो आप सही हम्म। कह रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अगर उनको राइट सोल्यूशन नहीं मिलेंगे
तो जनता इससे अलग हो जाएगी और फिर ये नॉलेज भी कहीं ना कहीं गुम हो जाएगा, जैसे काफी सारा हमारा वैदिक नॉलेज गुम हो गया है। तो ये एक्चुअली आपने बहुत गहरी बात की है सारे एस्ट्रोलॉजर्स के लिए, कि मोमेंटरी बेनिफिट के लिए ज्यादा नुकसान ना कर दे लोगों का। और सर हमें इसी के साथ एक पहला कॉल आ रहा है, तो हम लेते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे, एक सवाल ले श्योर, लेते हैं इनका। मैं लैपटॉप लेके ही बैठा हूँ बाजू में। मैं डेफिनेटली देखना सर। यही है, अभिषेक, कि गलत ज्योतिष की जंजाल में कोई कंगाल ना हो जाए, बस। करेक्ट। हेलो सर, दिस इज खुशिया बेवजह टीम विद डॉक्टर पंकज नागर और लाइव ऑन द एयर। बताइए आपका सवाल क्या है। जी, मेरा लास्ट टाइम क्वेश्चन का आंसर नहीं हुआ था, तो वापस मैं कॉल कर रहा हूँ। जी बताएं। मेरा बर्थडे थे 3 जून 1983। 3 जून 1983। 1993। 1993, ओके 1993 सर। 3 यस जून 1993। ओके। करेक्ट। और टाइमिंग है 11:30 मॉर्निंग। 11:30 इन द मॉर्निंग। और लोकेशन है सिक्का जामनगर। और लोकेशन है जामनगर। यस। ओके। और आपका सवाल क्या था सर। सवाल ये है कि मेरा जो फाइनेंशियल कैसा रहेगा, थोड़ा इश्यू कर रहा है। मैरिज और फाइनेंस का इश्यू चल रहा है सर, वो कैसा रहेगा वो ये जानना चाहते हैं। उनका नाम क्या है, आपका अगर नहीं? नाम सर, अगर आप बता सके तो। नहीं है मेरा नाम। वो नहीं बताना चाहते सर नाम। अच्छा, कोई बात नहीं। तो मेरे अनजान दोस्त, ये आपके सामने है। और सबसे पहली बात यह है कि आपकी कुंडली के अंदर कुंभ राशि का शनि है, और वृषभ राशि का सूर्य है। और आप सुबह सुबह, आपने जो टाइम बताया है उस टाइम से आपकी कर्क राशि की कुंडली होती है, कर्क लग्न की। जी सर जैसे बताएं। मैंने बताया है कि जो कर्क लग्न वाले होते हैं, कुंभ राशि का शनि जिनकी कुंडली में होता है, और वृषभ का सूर्य होता है, और सप्तम स्थान इनका काफी भारी चल रहा है, तो इनके जीवन में क्या होगा कि अगर इनकी शादी होती है तो भी बड़ी आसानी से डाइवोर्स हो जाएंगे। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार भी हो सकते हैं। तो मैं तो ये चाहूंगा कि उनकी शादी अगर देरी से होती है तो काफी अच्छा है। उनको मैं उपाय बताता हूँ। मेरे अनजान दोस्त, सबसे पहले आप एक काम कीजिए। अगर आपकी शादी के लिए आप इंतजार कर रहे हैं, यानी कि आप स्वर्ग से नरक में जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं उपाय बता रहा हूँ। उस उपाय को आप इम्प्लीमेंट कीजिए। तो आप हर मंगलवार के दिन सुबह उठते ही खाली पेट एक घूंट पानी के साथ गेहूं का एक दाना निगल जाइए। दूसरा उपाय दिखाता हूं कि आप मंगलवार के दिन मंगल के मंत्र सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर अंदर कीजिए। हिम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति संप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम। इस मंत्र को अभी आपको याद करने की जरा भी दिक्कत नहीं लेनी है। आप गूगल पे जाइए, आप पंचांग में जाइए, आप किसी भी ज्योतिष शास्त्र की बुक के अंदर जाके, ये कॉमन मंत्र है, इस कॉमन मंत्र को, मंगल के मंत्र को मंगलवार की सुबह दिया धूप करके एक माला कीजिए। आपकी शादी के योग कुंडली के हिसाब से 12 नवंबर 2024 से लेके 17 मई 2025 के बीच में मेरी ढेर सारी शुभ कामनाएं सुख के समुद्र से दुख की नदी की तरफ जाने के लिए। ये आपने बहुत ही गहरी बात रिवर्स छेड़ में दी सर, गहरी बात छेड़ दी सर। लेकिन डेफिनेटली हमारे जो कॉलर थे, हमने आपका कॉल काटा कि आप, लेकिन ये सारा सोल्यूशन यहाँ पर सुन सकते हैं खुशियां बेवजह की चैनल पर, और ये लाइव स्ट्रीम हम अवेलेबल रखेंगे ताकि आप रिविजिट कर सके, और जो भी डॉक्टर साहब ने बताया है आपके लिए आप उसको फॉलो कर सके। मुझे याद है लास्ट टाइम जब ये कॉल आया था तब आपने ये गेहूं की बात की थी, और मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी थी कि एक गेहूं के दाने से क्या हो जाएगा। और आज जब हम सुबह बात कर रहे थे तब आपने कहा था कि मंगल का एक एसोसिएशन है गेहूं से, तो मैं भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ इससे।
तो इसका फायदा क्या होता है डॉक्टर साहब, थोड़ा बताएं, मैं भी थोड़ा क्यूरियस हूँ, जब सुबह उठ के एक गेहूं का दाना खाने से क्या होता है? ऐसा है, अगर आप शिव पुराण ध्यान से पढ़ेंगे, उसके अंदर बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। अब जो शिव, भगवान शिव है, वो मंगल के पिता है। कैसे, मैं बताता हूँ। इसके पीछे एक छोटी सी माइथोलॉजिकल स्टोरी है। भगवान शिव ध्यान में बैठे हुए थे, तब भील कन्या ने सोचा कि अगर भगवान शिव से मेरा संभोग हो जाए तो मुझे भगवान शिव जैसा बलिष्ठ महाप्रतापी पुत्र प्राप्त होगा। तो उसने एक हम्म। अप्सरा का रूप लिया। और शिव भगवान तो हमारे बोले थे, बोले हैं और बोले ही रहेंगे। तो उन्होंने देखा, यार इतनी अच्छी कन्या मेरे सामने नृत्य कर रही है, तो फिर शिव भगवान तैयार हो गए। जैसे उन्होंने संभोग की तैयारी की, तो 33 करोड़ देवता सोचने लगे, अरे यार, भगवान शिव अगर इस भील कन्या से संभोग करेंगे तो पूरी पृथ्वी पे हाहाकार हो जाएगा। एक ऐसा माहौल पैदा हो जाएगा कि जहाँ पे राक्षस गण पैदा हो जाएंगे। तभी जाके वो जितने भी 33 करोड़ देवी देवता है, उन्होंने पृथ्वी माता को विनती की कि आप अपनी योनि को चौड़ी कीजिए और भगवान शिव के वीर्य का जो बूंद है उनको अपने आप में समा लीजिए। और हुआ यही। भगवान शिव ने जैसे ही मतलब उनकी शीश में से वीर्य का बहाव हुआ, उसके जो वीर्य बिंदु है वो जाके सीधे पृथ्वी की योनि में जाके गिरे, और वहां से जो पैदा हुआ उसका नाम है मंगल। जब मंगल धरती के अंदर था तो बहुत भूखा पड़ा रहता था। तो उसने सोचा क्या किया जाए। तो सबसे पहले जाके उसी फसल के अंदर बस गया जो सबसे ज्यादा इस दुनिया में होती है। सबसे ज्यादा फसल किस चीज की होती है? गेहूं की होती है। और गेहूं के अंदर मंगल का वास होता है। जहाँ पे मंगल का वास है, उसको अगर अपनाते हैं तो मंगल के जो शुभ गुण होते हैं वो स्वयं अपने आप में समा जाते हैं। और जो चीजें मंगल हमें, हम बोलते हैं मंगल शादी का कारक होता है, लग्न जीवन का कारक होता है। तो जब हम मंगल को प्राधान्य देते हैं, मंगल को महत्व देते हैं, गेहूं का दाना निगलते हैं, तो मंगल अपने आप में हमारे पंच महाभूत तत्वों पे एक आशीर्वाद और कृपा के स्वरूप में आता है, और हमारे अटके हुए काम, यानी वो शादी वाले काम, उसको निपटाता है। हाँ, अरे बहुत ही डिटेल में अरे सर यार, एक्सप्लेन किया जब आपने। हम शो लेके बैठे हैं तो ज्ञान तो हमें रखना ही पड़ता है ना। अरे क्या बात है, कितना डिटेल में आपने बताया है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक बहुत ही क्लैरिटी के साथ शिव पुराण का रेफरेंस देके, और देन कहाँ से आप मंगल को भूमिपुत्र बोलते हैं ना, मंगल भूमिपुत्र है। तो अब मैं जब से गेहूं खाऊंगा तो मैं ये अवेयरनेस के साथ खाऊंगा कि ये इसमें मंगल का वास है, और हमारे कितने अन्न अनाज में और सब जगह पर ज्योतिष विद्या का होता है भाव। एक और कॉल आ रहा है सर, हमें हम लेते हैं, क्वेश्चन देखते हैं उनका। हेलो सर, खुशिया बेवजह टीम, वेलकम टू द शो। वेरी गुड शो। अच्छा लगा कि वो सिंपलिसिटी में समझाते हैं। इट इज गुड टू अंडरस्टैंड। मेरा क्वेश्चन था, बट यू नीड द डेट ऑफ बर्थ, राइट? जी, हमें डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और आपका सवाल चाहिए होगा। November 7, नवंबर 7, 1980, 1980, 12:20 p.m. 12:20 and p.m. IST। IST, और लोकेशन इज चेन्नई। लोकेशन इज चेन्नई। जी। सवाल ये है कि लाइफ में मनोकामनाएं चेंज होती रहती है। मुझे कुछ पर्टिकुलर नहीं जानना, पर थिंग्स कीप चेंजिंग। तो ऐसा क्या करे, ऐसा मैं क्या करूं कंसिस्टेंटली, वो पूजा हो या कोई मंत्र हो या कुछ भी, which can fulfill my wish at any point of time, जो मेरे लिए अच्छा हो करने के लिए। जो आप मन की शांति की बात कर रहे हैं सर, करेक्ट? मन की शांति माने लाइफ में जो भी चाहिए वैसे अलग अलग स्टेजेस पे मिलता रहे। हाँ। तो वैसे ऐसी कौन सी चीज करूं जिससे जो भी चीज दिमाग में ओके, आती है वो अचीव कर पाए। ओके, राइट। तो सर ये जानना चाहते हैं कि थैंक यू सो मच चेन्नई सर फॉर से, योर कॉल। या चेन्नई वाले बाबू, मन की शांति नहीं। ये सर, तो वो जानना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में ऐसी कंसिस्टेंटली कौन सी वो चीज करे
जिससे उनकी लाइफ में आसानी पैदा होती रहे, क्योंकि हर लाइफ के पॉइंट में हर 5 साल 6 साल बाद में भी उनकी महत्वाकांक्षा चेंज होती है, बट ऐसी कौन सी कंसिस्टेंटली चीज मैं करे। 2-3 बातें ये अपने चेन्नई वाले महाशय से पूछना चाहूंगा कि क्या आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है? वो ड्रॉप हुए हैं सर, उन्होंने क्वेश्चन करके, वो अभी सुनेंगे ऑनलाइन। अच्छा, या सबसे पहली बात यह है कि चेन्नई वाले बाबू का ब्लड ग्रुप जो है उनकी डेट के हिसाब से पॉजिटिव आता है। उनका सूर्य जो है तुला राशि के अंदर नीच राशि के अंदर बैठा हुआ है, और चंद्रमा बड़े मतलब जिसको बोलते हैं ना कि उसका जो नक्षत्र है वो शनि महाराज का नक्षत्र है। तो कुशा बेवजह के अंदर चंद्रमा की वजह से बेवजह दुखी हो रहे हैं। उस चंद्रमा को उन्हें बल देना चाहिए। उनको मैं बोलूंगा कि अपने गले के अंदर बसरा के मोती का पेंडेंट चांदी के मेटल के अंदर बना के, जिस दिन रोहिणी नक्षत्र होता है, जिस दिन पुष्य नक्षत्र होता है, उसी दिन उसको गले में डाल दिया जाए। शांति अपने आप बिना कहे उनके मन के अंदर आके बैठ जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। अरे वाह, तो आपने बता दिया सर सोल्यूशन। लेकिन अभी हम बात कर रहे थे कि नक्षत्र मुहूर्त नहीं निकालना चाहिए, और अभी हम कह रहे हैं कि ये नक्षत्र में पहनना चाहिए, तो ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे सर आप कि। नहीं, नक्षत्र कोई मुहूर्त नहीं है। अच्छा। हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंदर अलग अलग नक्षत्र होते हैं। जैसे अश्विनी नक्षत्र से शुरुआत होती है और रेवती नक्षत्र से अंश होता है। करेक्ट। जबकि हम ज्योतिष शास्त्र की बात कर रहे हैं तो नक्षत्र की बात तो करना जरूरी है। नक्षत्र मुहूर्त नहीं है। मैंने अच्छा। बोला उस नक्षत्र के अंदर पहन लेना। मैंने ये नहीं बोला है कि ये टाइम पे पहनना, हाँ। किसी को पहनना, इस महाराज को हाजिर रखना, इस विधि विधान से पहनना, ये सारी बातें मुहूर्त वाली बात है। हमने मुहूर्त निकाल के नहीं बोला। हमने बोला हाँ। ये नक्षत्र आपके लिए अच्छा है क्योंकि आपका चंद्र पूरा है। हाँ, तो थैंक यू पूरे सर। चंद्र वो को हम सीखने की पार कोशिश करने करते के हैं लिए क्वेश्चन अच्छे से। नक्षत्र का प्रयोग करना चाहिए। गॉट इट। तो आपके क्लैरिफिकेशन से हमें पता चलता है, ज्यादा क्वेश्चन पूछने से अंडरस्टैंडिंग हमेशा बेटर होती है। तो थैंक यू सो मच फॉर क्लैरिफाइंग। एक और सवाल था हमारा। इन्होंने कमेंट में लिखा है, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 24 अगस्त 1951, हम्म। और टाइम है 5 AM IST। एंड इनका सवाल है कि इनका कोई घर अटका हुआ है इंडिया में, बेंगलोर में, और वो बिक नहीं रहा है, वो अटका हुआ है, तो वो प्रॉपर्टी का सोल्यूशन कब आएगा। इनको ये बताया जाए उनका सूर्य बहुत ही बलवान है। हम्म। सन इज वेरी पावरफुल। सन, आई एम टॉकिंग अबाउट SUN सन, नॉट SUN। ठीक है। इनको पुत्र ओके। है, इनको पुत्र है, बेटा भी है, बेटी भी है। और इनका ये जो झगड़ा है ना बहुत सालों से चल रहा है, आज का नहीं है। बहुत ही ये झगड़ा काफी एंटीक और पुराना हो चुका है। तो इस झगड़े की वजह से ये हमारे जो भाई है काफी मन से अशांत है। उनको बोल दो कोई भी प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, कोई विधि विधान करने की भी जरूरत नहीं है। अपने आप जून 2024 के बाद अगर कोर्ट कचहरी का मामला है, अगर कोई लीगल एक्शन हुई है तो सारे जजमेंट उनके फेवर में आ जाएंगे। इस प्रॉपर्टी के अंदर, इस जमीन के अंदर उनके जो भाई लोग हैं, मतलब जो अ, हम गुजराती में जिसको भाई बांडू बोलते हैं, भाई बहन बोलते हैं हिंदी में, वो लोग भी इनमें इसके अंदर इन्वॉल्व है। उनसे भी वो काफी परेशान है। हमारे आशीर्वाद है, ग्रहों की कृपा है कि जून 2024 के बाद मामला निपट जाएगा, घर के मालिक बन जाएंगे। कोई चिंता वाली बात नहीं है। अरे क्या बात है, आपने बड़ी, ये आपने 2 सेकंड में आपने पता लगा लिया उनका बेटा भी है बेटी भी है। तो और उनका, मैं तो हमेशा इम्प्रेस होता रहता हूँ सर आपसे, जब आप ऐसे चीजें फटाफट बता देते हैं, तो आपके पास कितना सारा नॉलेज होगा। इट इज अमेजिंग टू सी एंड विटनेस दिस। मेरे लिए भी नया एक्सपीरियंस है ये। ओके सर, तो नेक्स्ट मैं पूछना चाहूंगा, बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और चीज हमें थी जो हमें क्लैरिफाई करनी है कि हम बहुत डरते हैं,
हमने आई थिंक लास्ट टाइम भी बात की थी, लेकिन थोड़ा उसको डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए। ब्लैक मैजिक या की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स लोग फेस करते हैं। कई लोगों को लगता है कि नजर लग जाएंगी। इवन सोशल मीडिया पे लोग चीजें शेयर करने से डरते हैं, इंक्लूडिंग मी। मैं कभी कभार मैंने देखा है कि मैं अपनी बेटी की फोटो शेयर करता था तो वो अगले हफ्ते बीमार हो जाती थी, तो मैंने भी करना बंद कर दिया था फिर। तो इस सब चीजों में फिर आप बताएं कि नजर लगना और ब्लैक मैजिक क्या सच में होता है और उसको कैसे हैंडल करें हम। देखिए, ब्लैक शब्द ऐसा है ना, उसमें एक ब्लैक से तो लोग डरते हैं, उसका नाम है ब्लैक मैजिक। और दूसरे ब्लैक के पीछे लोग भागते हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्लैक मनी। बरोबर है। तो चीजें तो दोनों ब्लैक है, लेकिन एक से डरना है और दूसरे के पीछे भागना है। ज्यादातर मैंने देखा है जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज है अभिषेक, वहां पे ब्लैक मैजिक वाला मामला बहुत चलता है। यहाँ पे लंदन में हम जैसे ब्राजील गए, लंदन गए, इजिप्ट गए, दुबई गए, बहुत सारी कंट्री हम घूमे हैं। मैं और मेरा लड़का डॉक्टर रोहन नागर, जो बहुत बड़ा डॉक्टर है लंदन में, तो हम उनके साथ ही घूमते हैं। मैंने देखा लोग ब्लैक मैजिक में मानते भी हैं, डरते भी हैं। जिस चीज में आप मानते हैं ना, उसका डर ज्यादा रहता है। अगर आप मानते हैं कि पत्नी जैसी चीज है, तो फिर डर लगता है, क्योंकि हम मानते हैं पत्नी है। हम मानते हैं भूत है, तो हमें डर लगता है। प्रेत है, डर डाकन लगता है, है। बरोबर है। बहुत सारी चीजें हैं जहां पे हम मानते हैं ना, वहां हम डरते हैं। देखो, ब्लैक मैजिक जैसी चीजें अमेरिका में सबसे ज्यादा चलती है। लोग हम्म। बाग मुझे फोन करते हैं, यार पंकज भाई, हमारे घर के आगे ये है, हमारे घर के अंदर ये है, हमारे घर के बाहर ये है। हम यहाँ पे जाते हैं तो डर लगता है। हमारी बच्ची बार बार बीमार हो जाती है, पेट की गड़बड़े होती है, बाहर जाके आती है तो 5 दिन तक उसको बुखार रहता है। हमारे पिताजी एक सर्टेन जगह पे जाते हैं, वहां से कुछ न कुछ लेके आते हैं और 4-5 दिन उनकी दिमागी गड़बड़ चलती रहती है। कोई बीमार रहता है, दीवादारी हो जाती है, पैसा खर्च हो जाता है, तबीयत अच्छी नहीं होती है। बार बार ऐसे ऐसे इवेंट हमारी लाइफ के अंदर, ऐसे मतलब इंसिडेंट हमारी लाइफ में होते रहते हैं, कि जो हमें ये मानने के लिए मजबूर करते हैं कि इस दुनिया के अंदर ब्लैक मैजिक है। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि जैसे स्पिरिट है, जिसको हम भूत प्रेत कहते हैं, जिसको हम विचीज बोलते हैं, कोई इसको गुजराती में चुड़ैल बोलते हैं, हिंदी में चुड़ैल बोलते हैं, खबीस बोलते हैं। ऐसी चीजों का एक दुनिया है। जैसे हमारी दुनिया है ना, उसी तरह इन सारी जो चीजें स्पिरिट वाली चीजें हैं, उनकी भी एक अपनी अलग सी एक दुनिया है। अगर वो दुनिया डिस्टर्ब होती है तो हमें वो डिस्टर्ब करती है। लेकिन हर किसी को ब्लैक मैजिक नहीं लगता है, और हर किसी के ऊपर हम ब्लैक मैजिक कर नहीं सकते हैं। हम्म। वरना हम चाहेंगे कि भी यार आज किसी का राजाभिषेक हो रहा है, हम ब्लैक मैजिक करके उसको उल्टा कर दे, और राजाभिषेक होने की वजह उसको हॉस्पिटल के खाटे में सुला दे। क्या ऐसा हो हाँ। सकता है? कभी नहीं हो सकता है। हाँ। ये होना असंभव है, नामुमकिन है। हाँ, ऐसी चीजें हैं, उनके कुछ प्रयोग है, उनकी रेमेडी है, उस रेमेडी को करने से वो सारी चीजें चली जाती है। लेकिन हम्म। जितना हमारे अंतरात्मा में, हमारे मन के अंदर जितने भूत प्रेत बसे हुए हैं, जितनी चुड़ैलें बैठी हुई है, इतना सारा तो ब्लैक मैजिक नहीं है। ये तो हम्म। बात ऐसी है कि जिसको मानना है वो मान ले, और जिसको हम्म। नहीं मानना है वो नहीं मानते हैं। हम्म। ये तो जैसी जिसकी सोच। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हाँ, तो हाँ। डेफिनेटली सर, हमारे पास एक कॉलर जुड़े हैं। हेलो सर, वेलकम टू द खुशियां बेवजह शो विद डॉक्टर पंकज नागर। आप बताएं अपना सवाल। जी, डॉक्टर पंकज नागर जी से क्वेश्चन है मेरा। बर्थ डेट है 19 नवंबर 1995। 19 नवंबर 1995। यस, और 19 नवंबर सूरत। 19 नवंबर 1995 और लोकेशन है सूरत। 1995 है। टाइम सर ने यस। बताया था कि कुछ वो स्टोन ग्रेनोटाइटिस करके था, तो द गर्ल इज ऑलरेडी मैरिड, सो वो पहन सकती है क्या वो स्टोन? ये आप ये किसी लेडी के बारे में पूछ रहे हैं?
ओके, तो 19 नवंबर 1995 सूरत में है ये। और सर इनका हमने शायद क्वेश्चन लिया था, ये किसी लेडी के बारे में पूछ रहे थे और आपने कोई स्टोन रेकमेंड किया था, तो वो ऑलरेडी मैरिड है, तो क्या वो स्टोन पहन सकती है, ये पूछना चाहते हैं। कौन सा स्टोन रेकमेंड किया था वो तो बताएंगे ना आप। ग्रेनो स्टोन, क्या क्या स्टोन? ग्रेनिटोटाइटिस, हाँ। ग्रेनिटोटाइटिस Greenotitis. इट्स अ ग्रेनिटोटाइटिस इट्स अ स्पेसिफिक स्टोन, इट्स नॉट जेम। उसको हम नग नहीं बोलते हैं, उसको हम जेम और रत्न भी नहीं बोलते हैं, ये एक स्टोन है। ये स्टोन के अंदर दिस पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्टोन कंटेन्स 1270 सोलर मेगा पावर इनसाइड। इस स्टोन को अगर आप टेस्टर से टेस्ट करते हैं तो टेस्टर के अंदर लाइट होती है, वो उसका सबसे बड़ा एविडेंस है कि वो स्टोन की कितनी ताकत है। बेवजह किसी नग को पहनाना, जैसे हम सूर्य का नग पहनने जाएंगे 4-5 लाख रुपया लोग ऐंठ लेंगे, किसी बुध का नग पहनने जाएंगे 10-10 लाख रुपए में मिलेगा, कोई बड़ा रत्न पहनने जाएंगे लाखों रुपए खर्चा करेंगे। इससे वजह ये अच्छा है कि इसकी वैल्यू जो होती है ना अभिषेक जी, 15,000 से स्टार्ट होती है। जैसी उसकी साइज और जैसी उसकी ताकत उस हिसाब से ये काम करता है। इसको पहनने से मैंने देखा है कि जो कैंसर से पीड़ित लोग होते हैं उनकी समस्याएं भी हल हो जाती है, जो शादीशुदा नहीं होते हैं उनकी शादी हो जाती है, जिनको संतान नहीं होती है, मतलब जितनी भी समस्याएं होती है आदमी की लाइफ में, तो हम बजाय इधर उधर के महंगे स्टोन नहीं पहनाते हैं, ना विधि कराते, सीधी बात करते हैं कि भाई इसको धारण किया जाए, आपको परिणाम अवश्य मिलेगा, पहनना चाहिए। हम्म, वेरी गुड। तो आप होपफुली दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। वो ड्रॉप हो गई सर, हमें एक और कॉल आई है दोबारा उन भाई साहब की। आप ये सर बता सकते हैं आपका सवाल, आप योर लाइव ऑन द एयर विद डॉक्टर पंकज नागर। नमस्कार अगेन पंकज जी, राम जी, और अच्छा लगा आंसर सुन के, मैं करने की कोशिश करूंगा। और आपकी जो कॉन्वर्जेशन है मुझे ज्यादा एंटाइज कर रही है। जैसे आपने समझाया मांगलिक कैसे होता है, और ब्लैक ब्लैक मैजिक की बात आपने भी, आपने जो सिंपलिसिटी समझाया, तो वो बहुत ही समझ में आया, और उसको लाइक कोशिश कर सकते हैं आगे सोचने की। वैसा ही मेरा एक और क्वेश्चन था, वेरी जेनरिक क्वेश्चन, के ये जो इंटरकास्ट मैरिजेस होती है, जो पहले सेम कास्ट में करते थे, नाउ वी हैव चेंज, नाउ इंटरकास्ट होती है, तो क्या पहले सही था या अभी सही है? और उसका लाइक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो थोड़ा समझना था। थैंक यू सर फॉर योर कॉल। हम अभी डॉक्टर साहब से आपका क्वेश्चन पूछेंगे एंड देन आप ऑनलाइन सुन सकते हैं जवाब इसका। थैंक यू सर। उनका सवाल था कि अब जैसे इंटरकास्ट मैरिज होती है, पहले कास्ट में मैरिज करते थे, तो कौन सा वाला फॉर्मेट सही है एस्ट्रोलॉजिकली, आपका क्या ओपिनियन है इस पे? देखो सबसे पहले तो मैं सोशल बात करूंगा। अगर हम कास्ट में मैरिज करते हैं तो हमें मालूम है यार कि यार हमारी कास्ट के अंदर सो एंड सो व्यक्ति है, उनकी बिटिया है, जानकारी अच्छी रहती है, चारित्र के बारे में जानकारी रहती है, उनकी आय के बारे में जानकारी रहती है, उनकी खानदानी के बारे में जानकारी रहती है। तो हम ये प्रीफर करते हैं कि जहाँ पे हमारी जानकारी होती है वहाँ पे अपने संतान को दिया जाए या लिया जाए। एक सीधी एक सामाजिक कंसेप्ट इसको बोलते हैं। अब इंटरकास्ट वाली बात क्या होती है, जहाँ पे हम अनजान होते हैं, ना तो कोई अता पता होता है। जो सबसे बड़ी बात है कि आदमी की लाइफ में डीएनए सबसे बड़ा काम करता है, फिर जीन्स काम करते हैं, फिर नाड़ी, अंत, आद्य और मध्य, जिसको तीन नाड़ी बोलते हैं, अंत्य, आद्य और मध्य। तो इन तीन नाड़ी जब हम शादी करते हैं तो हमारी शादीशुदा जीवन के अंदर इनका एक महज रोल होता है। महज रोल मतलब समझते हैं कि जैसे हम अनजान लोग से अचानक ही घर से भाग निकल के शादी कर देते हैं, नाक तो कटवाते ही है, लेकिन बाद में क्या होता है कि हमारी जीवन भी पूरी बुरी तरह कट जाता है। कैसे कटता है मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि जैसे हमने अचानक शादी कर ली, हमें नाड़ी का तो मालूम नहीं है कि नाड़ी बैलेंस होती कि नहीं होती है। अगर हमारी आद्य है और सामने वाली की भी आद्य है तो होता यह है कि दोनों में से एक की जल्दी मृत्यु हो जाती है। अगर दोनों की मध्य होती है तो दोनों में से किसी एक को महारोग होता है। अगर दोनों की आद्य, मध्य और अंत्य, अंत्य का मतलब क्या होता है
कि दोनों अचानक ही मृत्यु हो जाती है अगर दोनों की अंत्य नाड़ी है तो। जैसे कार में दोनों जा रहे हैं, शादीशुदा, मतलब अभी 2-4 साल के अंदर अंदर हुए हैं, और अपने शादी के जो मतलब स्वर्गीय आनंद को लूटने की जब शुरुआत होती है, तब जाके एक ऐसा मतलब इंसिडेंट होता है जिसको अनटूवर्ड इंसिडेंट बोलते हैं, और अचानक ही हमारे शादीशुदा जीवन का अंत हो जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि इंटरकास्ट मैरिज करना, हम उसके विरुद्ध में नहीं है। हम ये नहीं कहते कि आप इंटरकास्ट मैरिज मत करो, लेकिन मैरिज वहां पे ही होनी चाहिए जहाँ पे हमें कुछ अता पता हो, उसके कैरेक्टर के बारे में पता हो, उसके ज्योतिष शास्त्र के बारे में पता हो, उसके मंगल के बारे में पता हो, उसकी नाड़ी दोष के बारे में पता हो, उसके जीन्स के बारे में पता हो, उसके डीएनए के बारे में पता हो। तो ये सारी चीजें हम उसको महज समझते हैं। इसको हम ये समझते हैं कि ये सारी चीजें शादीशुदा जीवन के अंदर बड़े मायने रखती है, बड़ा इंपॉर्टेंस रखती है। अगर इस इंपॉर्टेंस को हम भूलते हैं तो हमारी मैरिज लाइफ धीरे धीरे खत्म हो जाती है। थैंक यू सो मच पंकज जी। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं। ये सर बताएं आपका सवाल क्या है। Date of birth is 13 June 1990. ना I- 13 जून 1990। Yes. यस। And 1990 time is 10:30 a.m. IST. 10:30 AM IST। यस। 1990 जून 13 10:30 AM IST। ये सर आपका सवाल क्या है। I'm just thinking of starting a new business. Like उसने मेरे को like कुछ सो पाएगा कि नहीं, and like is there any like till now I am in a state that I'm not going to marry, and is there any marriage is there in my life ओके or not? ठीक है सर, आपके 2 सवाल हम पूछते हैं, आप ऑनलाइन सुन सकते हैं इसका जवाब। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। Thank you. सर इनके सवाल है कि क्या इनकी लाइफ में बिजनेस का क्या योग है, और ये शादी अभी तक इन्होंने की नहीं है, तो ये करना भी नहीं चाहते शायद, लेकिन क्या इनके योग में शादी है कि नहीं। उनको ये पूछिए आप कि प्रीवियस 3 साल में वो बुरे वक्त से निकले हैं कि नहीं, अगर कॉल पे है तो। हाँ नहीं, हम कॉल कर सकते हैं उनको। उनका नंबर एक्चुअली जो आया था वो लोकल नंबर है, तो मैं इनको कॉल कर सकता हूँ वापिस। उनको ड्रॉप किया गया था। लेट मी सी। हेलो सर, Yes. एक फॉलोअप क्वेश्चन था आपके लिए डॉक्टर साहब का, कि क्या पिछले 3 साल आपके लिए डिफिकल्ट रहे थे लाइफ में। No, like not that much difficult. Only like my family was get affected with corona. That is the हाँ only 1 month for 1 month we have struggled little. हाँ हाँ, But after that, like last 3 years is all good. हाँ मतलब कोरोना के सिवा कोई और रोना नहीं था। कोरोना के सिवा कोई रोना नहीं था। राइट। देखो ऐसा है कि इनकी कुंडली के हिसाब से धंधे के बहुत सारे योग है, बहुत सारे जोग है। उनको बोलो कि वो अगर होटल बिजनेस, ग्रोसरी का होलसेल, कोई इवेंट के साथ जुड़े, गैस स्टेशन स्टार्ट करे, या कोई फूड फ्रेंचाइजी ले, तो काफी उनको मुनाफा होगा। और उनके लिए बताता हूँ कि जो कुछ भी स्टार्ट करे वो इसी नवंबर 2023 के बाद चालू करें। नवंबर 2023 के बाद चालू करें। एंड सर शादी के बारे में भी उनका सवाल था कि क्या उनके योग में, वो करना नहीं चाहते लेकिन क्या है नसीब ये में। तो अच्छे से योग क्यों पूछते हैं। तो ओके। ऐसा है कि शादी का आपका जोग बरोबर नहीं बैठता है इस कुंडली के अंदर। आ, पूरे मतलब जो कुंडली का जो मैंने मुआयना किया है, उस हिसाब से मेरे को लगता है कि भाई साहब शायद फॉर रेस्ट ऑफ द लाइफ बैचलर रहेंगे, ऐसा लगता है। ताकि कृपया इस दिशा में प्रयत्न न करें तो अच्छा है। और बजाय शादी का प्रयत्न करने से अगर धंधे व्यवसाय के प्रति आगे बढ़े तो उनको फायदा होगा। ओके सर, हम ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द शो है। एक सवाल हमारा था, डेट ऑफ बर्थ है अप्रैल 26 1984, और मॉर्निंग 5:37। अप्रैल 26 1984 हम्म, एंड मॉर्निंग 5:37 AM। कोयम्बतूर इज द प्लेस ऑफ बर्थ। और इनका सवाल है कि इनका क्या बिजनेस का योग है, और बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, शुड दे स्टार्ट अ बिजनेस। और ये लेडी है शायद। हाँ देखो एक सबसे बड़ी बात है कि इनका सूर्य है, सूर्य, इट इज एक्सॉल्टेड।
यानी कि उच्च राशि के अंदर इस बहन जी का सूर्य कुंडली के अंदर बैठा हुआ है। इस बड़े बलवान सूर्य की वजह से इनको बहुत बड़ा नेम फेम रेपुटेशन, जिसको हम नाम बोलते हैं, और साथ में दाम भी, पैसा भी उनको मिलेगा। मेरा ये वादा है कि as soon as when she will complete 42 years of her age, she will have a big name along with big money, and she will have a big smile on her face. Very nice. Thank you, sir. उस पॉजिटिव नोट पे आई थिंक दोस विल बी द एंड ऑफ द क्वेश्चंस फॉर आवर शो। एंड आज बड़ा ही मजा आया हमें बात करके आपके साथ, और लोगों को आई होप हेल्पफुल रहा होगा। और ये लिंक हम शेयर करेंगे तो लोग दोबारा भी देख सकते हैं। बहुत सारी नॉलेज की बात हुई है इसमें, और हम आगे जाके सर इसको कंटिन्यू सीरीज वीकली वंस करने की कोशिश करेंगे। Yes, आप definitely. I cooperate you, no worries. This is यस what I'm doing for my listeners and मेरे जितने फैंस है, फ्रेंड्स है, उनके लिए मैं ये अवश्य करना चाहूंगा, ताकि ज्योतिष ज्ञान का प्रकाश पूरी पृथ्वी के तल पे पूरी दुनिया में फैले और लोगों को सही मायने में ज्योतिष का सही अर्थ, उसकी डेफिनेशन, व्याख्या जिसको हम बोलते हैं, वो मालूम पड़े और सही तरीके से ज्योतिष का वो इस्तेमाल करे। ऐसी एक मेरी प्रार्थना है। डेफिनेटली सर, और हमेशा आपसे बात करके पॉजिटिविटी लगती है। नॉर्मली पहले ज्योतिषी से बात करके डर ही लगता होता था, लेकिन आपसे बात करके इतना, बिकॉज ऑफ द नॉलेज दैट यू शेयर, हमें और पूरी ऑडियंस का भी जो फीडबैक मिला है हमें, दे आर ऑलवेज फीलिंग पॉजिटिव। बिकॉज अगर कुछ ऐसा वैसा होता भी है तो यू ऑलवेज प्रोवाइड अ सोल्यूशन जिससे लाइफ बेटर हो सके। एंड यू कैन टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड बी हैप्पी इन लाइफ। सो आपका जो भी पर्सपेक्टिव रहा है, आज शिव पुराण की बात की आपने, मंगल के बारे में बात की, बहुत ही अच्छी लगी। एक और लास्ट कॉल है, 2 मिनट है हमारे पास। we'll try to take it, but this will be the last one, sir. We'll try to Yeah. take this one. Yes, you are live on the air, sir. Please अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए और म्यूट कर दीजिए प्लीज यूट्यूब स्ट्रीम। ओके, आई थिंक हम कॉल नहीं ले पाएंगे, वो हमारे बैकग्राउंड नॉइस बहुत ही ज्यादा आ रहा था, तो हम बाद में लेंगे। बट थैंक यू सो मच सर। हम एट द एंड ऑफ द शो है, आपने हमारे साथ टाइम स्पेंड किया, हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और आगे आगे जाके हम वीकली प्रोग्राम का स्केड्यूल डेफिनेटली शेयर करेंगे हमारी ऑडियंस के साथ। राम अभिषेक, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। मिलते हैं दोबारा, जरूर मिलते हैं। थैंक यू।